सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते चैतन्यानंदाय। नारायण। इस अमृत महोत्सव के तीसरे दिन का ये अमृतपान है। आज इस अंतिम सत्र में समुपस्थित सभी संपूज्य संतगण, पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एवं इस 3 दिन के कार्यक्रम में निरंतर अपने भक्ति भाव से इस अमृत महोत्सव के अमृतपान को ग्रहण करते हुए समुपस्थित सभी भक्तवृंद, हमारा जो विषय था हिंदू धर्म सर्वस्व, अर्थात वैदिक सनातन हिंदू धर्म का एक समग्र समवलोकन करना था। इसमें प्रथम दिन में इस प्रसंग में प्रवेश करते हुए परम पूज्य परम गुरुदेव शिवानंद सरस्वती जी महाराज जी के जीवन और उनके समग्र योग दर्शन, समन्वय योग दर्शन के विषय में आरंभ किया था। इसमें ये कहा कि परम गुरुदेव जी एक पंथवादी नहीं थे,
सनातन धर्म को पूरे विश्व में, विश्व के व्यापक रूप में देखते थे। हमारे परम गुरुदेव कैसे बनते हैं, मैं ये संबोधन करता हूँ क्योंकि मैंने जिनसे विद्या का अभ्यास किया, मेरे बालक अवस्था से लेकर परम पूज्य परमाराध्य चैतन्यानंद सरस्वती जी महाराज, जो अपने जीवन काल 50 साल से भी अधिक हिमालयस्थ उत्तरकाशी में निवास किए थे, वे परम गुरुदेव के साक्षात पृष्ठ शिष्य थे। तो वे हमारे विद्या गुरु हैं। इस परंपरा से परम गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव बनते हैं। और मेरे जीवन के जो शुरुआत जहाँ से भी हुआ, हमारे जन्म स्थान से ही, मैं शिवानंद आश्रम से जुड़ा हुआ था, हमारे परिवार से भी, पूर्वाश्रम से भी। किंतु दीक्षा गुरु प्रारब्धवश जो भी गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन किया था, तो वे केरल में थे बहुत साल पहले। बाद में उत्तरकाशी आया, उत्तरकाशी में ही हमारा पूरा जीवन रहा। जब से हम इसमें प्रवेश किए तब से परम गुरुदेव की जितनी भी ग्रंथ हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे ग्रंथों का मैंने अवलोकन किया। साधना, ब्लिस डिवाइन, नेसेसिटी फॉर संन्यासा, प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य आदि जो कुछ किताबें हैं जो प्रारंभिक काल में हमने पढ़े थे। बाद में बहुत सारे किताबों का भी अध्ययन तत्त समय में होता रहा और परम पूज्य चिदानंद जी महाराज जी के भी बहुत सानिध्य हमें प्राप्त होते रहे जब जब वे उत्तरकाशी निवास प्रवास करते थे। तो हमारा जब भी स्वामी जी सत्संग, उनका सत्संग होता था तो हमारे यहाँ अध्ययन बंद रहते और हम सब स्वामी जी के सत्संग में उपस्थित हो जाते थे। तो ये जो संबंध है, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे जहाँ तक स्मरण है 2001 में हो सकता है, हमारे स्वामी जी के ही आदेश के अनुसार यहाँ के बड़ौदा के बहुत सारे भक्त वहाँ उत्तरकाशी प्रतिवर्ष प्रवास के लिए आते थे। कोकिला माता जी जो आप सब जानते हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, उनके पतिदेव पुरोहित जी, स्वाध्याय जी, प्रभुदास पटेल जी, तो ये सब निरंतर वहाँ आते थे। तो वो उनका ये प्रस्ताव आया कई बार कि यहाँ से कोई आके बड़ौदा हमारे जीवे जीवन संघ में कुछ सत्संग चलाएं, कुछ प्रवचन करें। तो ऐसा मैंने अभी लगभग 22-23 साल पहले की बात जैसा बोल सकते हैं। तो ऐसा हम बड़ौदा ब्रांच में आना शुरू किया। जब जब प्रवास होता था, बाहर आते थे, इधर यात्रा में आते थे, उस समय यहाँ आता रहा। और अनेक ग्रंथों का जैसा जैसा विचार होता रहा, यहाँ जयंत जी, कृष्णकांत जी, ये सब बैठे हैं, ये जैसे जैसे बोलते थे वैसा हम सत्संग करते थे। कभी 1 हफ्ते का, कभी 10 दिन का, कभी 2 दिन का, ऐसा ही होता था। फिर जो भी परिवर्तन हुआ वो देखता रहा मैं अपने तरफ से भी, और
इस प्रकार का संबंध बना। और आज ये महोत्सव में, अमृत महोत्सव में, इसी प्रसंग को लेकर के ऐसा ये विषय दिया गया। आपने देखा कि अब 3 दिन से मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ इसको कुछ समझाऊं कि सनातन धर्म को समग्र रूप से प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन बात है। ये 3 सेक्शन में तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने एक रास्ता पकड़ा था, मन में सोचा था कि इस प्रकार इसको प्रस्तुत किया जाए ताकि जो साधक हैं, और इनमें से भी कुछ सिद्ध हुए होंगे, हमको पता नहीं, कुछ सिद्ध भी होंगे, इतने साल से सत्संग कर रहे हैं तो अंदर से कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई होगी, तो सिद्ध भी होंगे, साधक भी होंगे, जिज्ञासु भी होंगे, और कुछ नूतन लोग भी होंगे, नए हैं, अभी प्रवेश करने चाहते हैं। तो उन सबके लिए उपयोग में आ जाए तो सामान्य रूप से इसको प्रस्तुत करने का मैंने विचार रखा था। उसी दृष्टि से प्रथम दिन साधन के विचार में ये समग्र दर्शन जो परम गुरुदेव के माध्यम से इस विश्व को प्राप्त हुआ, इंटीग्रल योगा जिसको कहते हैं, समन्वय रूप से, समग्र रूप से सभी का समन्वय करना। ये देखिए, ये परम गुरुदेव ने किया है, ऐसा नहीं है, पहले भी वस्तुतः देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता एक रेवोल्यूशनरी टेस्ट है। हमारे सनातन धर्म में एक क्रांतिकारी ग्रंथ है ये श्रीमद् भगवत गीता। कारण क्या है कि भगवत गीता के महाभारत के पीछे का हम देखते हैं, वहाँ कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और अन्य अन्य योगों का अलग अलग वक्ता थे, अलग अलग ऋषियाँ अभ्यास करते थे, उनके प्रणेता और विस्तार करने वाले अलग थे। किंतु हम जानते हैं भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं और धर्म के उद्धार के लिए आए हैं, और उनके सामने आगे कलियुग का प्राकट्य था। इसलिए उन्होंने उस समय तक जो कुछ योग शास्त्र, यानी योग शब्द का अर्थ यहाँ साधन समझना, जितने कुछ प्राप्त हो सकते हैं सभी को श्रीमद् भगवत गीता में संकलित किया। इसलिए भगवत गीता का आप दूसरे अध्याय से लेकर के प्रत्येक अध्याय देखते हैं। अब यहां तक प्रथमाध्याय को भी उन्होंने योग बनाया, अर्जुन विषाद योग है। तो सारे अध्यायों में आपको अलग अलग प्रकार से योग की चर्चा, साधनों की चर्चा, जैसे चतुर्थ अध्याय में अनेक प्रकार के ध्यान, षष्ठ अध्याय में भी ध्यान का विचार, जप आदि को भी जप यज्ञ। जप यज्ञ का नाम कभी भी गीता, भगवत गीता के पहले कोई भी वेद में नहीं आता है। वो यज्ञ का एक अंग था जप, तो भगवान ने जप यज्ञ बनाया, स्वाध्याय यज्ञ बनाया, ज्ञान यज्ञ बनाया। तो यहां हमको वो समग्र रूप दिखाई पड़ता है। तो आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो आप कर्मयोग के अधिकारी हैं, तो कर्मयोग करेंगे, भक्ति करेंगे, ज्ञान करेंगे, सभी को मिला करके भी कर सकते हैं। क्योंकि षष्ठ अध्याय तो हठयोग की विधियां बताती है, धारणा, ध्यान आदि भी प्रक्रिया है। मधुसूदन सरस्वती जी ने षष्ठ अध्याय को पूरा योग सूत्र के अनुसार व्याख्या की। तो ये जो समग्र का लाने का जो क्रम है, हमें अभी के समय में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाई पड़ता है। और वहां से लेकर के ये चलती गई, और बाद में हमारे दशनाम संन्यास परंपरा के प्रणेता, उद्धारक, प्रचारक, सनातन धर्म के उद्धारक, परम पूज्य, सबके आराध्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में ये समन्वय को
अद्वैत दर्शन के आधार पर स्पष्ट कर दिया प्रस्थानत्रय भाष्य और उनके ग्रंथों के माध्यम से। और आप देखेंगे कि उस समय जितने भी पंथ थे, जैसा उस समय हमने पंथवाद के बारे में भी प्रथम दिन आपको बताया था, अनेक पंथवाद है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए एक प्रकार का अभी दोष है, हिंदू धर्म को विघटित कर रहे हैं और आपस में भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। हमें भेद मिटा करके अभेद में जाना चाहिए। अब लक्ष्य कुछ और हो गया। तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने पूरे जीवन में उतने जितने पंथ वहाँ उस समय थे, उनको सबको उन्होंने देवताओं के माध्यम से समन्वय करने का प्रयास किया और ऐसा करके उन्होंने पंच देवता उपासना की विधि बताई। और भगवत्पाद शंकराचार्य जी के स्तोत्र ग्रंथों में विष्णु भगवान के, शिव के, देवी के, गणेश जी के, सूर्य भगवान के सारे देवी देवताओं के स्तोत्र मिलेंगे। नदी आदि के भी पुण्य तीर्थों के भी स्तोत्र हैं। लगभग 96 जितने उनके स्तोत्र हैं, उसमें सारे देवी देवताओं को समन्वय किया और प्रत्येक आपस में संबंध रखा। और मठों में और मठ की परंपरा में पंच देवता उपासना, 5 देवताओं की उपासना, इसमें भगवान विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी हैं, सूर्य भी हैं और कभी दक्षिण में जाते हैं तो कार्तिकेय भी है। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या था कि उनको मालूम था कि ये जो पंथ अलग अलग जा रहे हैं, इनके दृष्टि में, इनके ज्ञान विचार में कुछ ठीक नहीं है। ये आगे जाकर के हमारे तत्व को लोगों तक पहुंचाने में बाधक हो सकता है और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भेद उत्पन्न करेगा, आपस में विरोध उत्पन्न करेगा। ये समझ करके भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने उसका समन्वय किया। एक कालखंड हुआ उस समय। अब उसके बाद वही कार्य को इस आधुनिक जगत में, अब देखिए कैसे वो शास्त्र की परंपरा का क्रम जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने जो समन्वय योग, जो समग्र योग को गीता में कहा, जिसने भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य ग्रंथों से, स्तोत्र ग्रंथों से, प्रकरण ग्रंथों से प्रचार प्रसार किया अद्वैत निष्ठा के आधार पर। क्योंकि भाष्यकार के जितने भी ग्रंथ है ना, स्तोत्र ग्रंथ भी आप देखिए, स्तोत्र ग्रंथ में यदि 5 श्लोक का हो, उससे भी अधिक हो, या 1 श्लोक का भी हो, कोई भी स्तोत्र ग्रंथ हो, आपको उसमें देवता की स्तुति मिलेगी, देवता की साधना की विधि मिलेगी, उसके साथ उस देवता के रूप में अद्वैत ज्ञान कैसा है ये ज्ञान भी आपको मिलेगा। ये उनके स्तोत्र ग्रंथों की विशेषता है। स्तोत्र वैसे तो साहित्य रूप में होते हैं, ये तो आपको पता है, बहुत सारे स्तुतियां होती है उसमें, और प्रत्येक वो देवताओं के बारे में होने पर भी प्रत्येक में ये रहता है, ये उनकी विशेषता है। इस प्रकार सभी को उन्होंने अद्वैत दर्शन के साथ में अभेद के साथ जोड़ करके समग्रता को दिखाया। एक सर्व समन्वय सिद्धांत जो सनातन धर्म के मूल हैं उसके आधार पर किया। इसलिए यहाँ किसी भी देवता के भक्ति करने में कोई विरोध नहीं। आप कोई ग्राम देवता की भक्ति करते हैं, कोई विरोध नहीं। यहाँ हमारे यहाँ देवताओं में उच्च नीच भाव नहीं है। एक देवता दूसरे से विरोध में नहीं है, देवता विरोध में नहीं है। देवता स्वयं कहते हैं कि हम किसी से विरोध नहीं है, हमारे भक्त उनके भी भक्त होना चाहिए। आप शिव पुराण देखिए, शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त को विष्णु भक्त भी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कई जगह लिखा है कि मेरे भक्त को शिव भक्त भी होना चाहिए। तो वो दृष्टि वहाँ प्राप्त होती है। लेकिन बाहर जब आते हैं तो संशय होता है कि कुछ पंथ चल पड़ते हैं, फिर वो विरोध करते हैं, फिर ये नहीं हो वो नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो ये हमारा भेद उत्पन्न करके ये हिंदू धर्म के जो सार है, सर्वस्व है, उस पर फूट डालता है। इस पर हमको सावधान होना पड़ेगा। तो परम गुरुदेव ने, मैंने पहले दिन ही कहा था, परम गुरुदेव ने इस पर ध्यान रखा। उनके कोई भी आप ग्रंथ पढ़िए, उसमें
आमूल मन शुरू से लेकर के अंत तक कभी भी किसी का कोई विरोध, किसी के कोई खंडन, किसी का कोई ये नहीं मिलेगा। ये उनके ग्रंथ की विशेषता है। जो गुरुदेव को अच्छा लगा, जो उनको लगा कि ये साधन में उपयोगी है, उसको समग्र रूप से बड़े जो है जोर से ही उसको स्वीकार करके उस ग्रंथ में प्रणयन किया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी जो समग्रता है, यही हमारे साधन और यही हमारे सनातन धर्म के मूल है। हम भेद डालने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए उस तत्वज्ञान को हम मूल रूप से जब देखते हैं, आत्मैवेदगम सर्वम, यही सनातन धर्म का मूल है। ब्रह्मात्म भाव सच्चिदानंद स्वरूप का जो ज्ञान, सर्वम खलु इदं ब्रह्मा, इससे अलग कोई सनातन धर्म का कोई मूल नहीं है। जहां भी इस विषय में विरोध आता है, किसी भी विचारधारा में, किसी भी पंथवाद में, यदि ये अद्वैत दर्शन के विरोध में कुछ भी आता है, तो आपको उसका शोधन कर लेना चाहिए कि ये कहां से आया। ये हो नहीं सकता। न भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता में कहा, न भगवान शिव के कितने उपदेश हैं उसमें कहीं नहीं मिलता, न उपनिषद में नहीं मिलता, न वेद में नहीं मिलता, न पुराणों में नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। तो आप कहां से ये लाओगे? तो इसीलिए ये जो अद्वैत दर्शन है, सच्चिदानंद स्वरूप का जो ज्ञान, यही हमारा मूल है। इसी के संरक्षणा में, इसी को परिरक्षित करते हुए सनातन धर्म टिका हुआ है। ये कैसा है देखिए कि सत चित आनंद, मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो आज पूरा उपसंहार करना है सब मिला करके। तो सच्चिदानंद की व्याख्या ये तो उपनिषदों में, भाष्यों में बहुत विस्तार से है, वो हम अध्ययन करते हैं, हम सुनते आए हैं। और जब भी हम भगवान के मंगलाचरण करते हैं, आज जो मंगलाचरण मैंने किया श्रीमद् भागवत के ही प्रथम श्लोक रूप में मंगलाचरण है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। जब परम गुरुदेव के जब हम मंगलाचरण करते हैं, वहां भी शिवानंद जो स्वरूपा शिवानंद गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये, वहां भी सच्चिदानंद का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मूर्ति त्रय, ईश्वरो गुरुरात्मेति, वहां भी ऐक्य का प्रयोग करते हैं। तो ये सच्चिदानंद क्या चीज है? यदि सच्चिदानंद को आप समझेंगे, आपका सारा साधन सिद्ध हो जाता है। जब तक नहीं समझते हैं तब तक आपको जन्म है। हमारे यहां सीधा सीधा कहा जाता है, जो अज्ञानी होता है उसको जन्म होता है, और जो अज्ञानी होता है उसकी मृत्यु होती है। आपने कभी सोचा ये क्यों ऐसा कहते हैं? अज्ञानी और जन्म मृत्यु से क्या संबंध है? क्योंकि आप जब देखते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ मिलता है और आपके माता पिता को पूछते हैं, वो पक्का बताता है कि तुम्हारा जन्म हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि अज्ञान होने से जन्म होता है, अज्ञान नहीं है तो जन्म नहीं होता है? तो जन्म हुआ है, सबको पता है। ज्ञान अज्ञान का इसका क्या संबंध है? क्या हम क्या भूल सकते हैं क्या हमको हमारा जन्म हुआ करके? कोई नहीं भूल सकते। हाँ, जितने भी बैठे हैं, क्या आपके आईडी में कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्या? सबके आईडी में डेट ऑफ बर्थ है। क्या वो डेट ऑफ बर्थ को आप सत्य नहीं मानते हैं क्या? आप कोई ऑफिस में जाएंगे, आपका आईडी दिखाएंगे और ये दे देंगे, वो पूछेगा आपका डेट ऑफ बर्थ सही है? आप क्या भाई ठीक है सही है बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं नहीं वो तो पता नहीं, हमारा जन्म हुआ नहीं, ऐसे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। ऐसा बोलने से क्या होगा? तो व्यावहारिक तल पर हम उसको स्वीकार करते हैं। अब दिमाग उसमें स्वीकार करके बैठा हुआ है, तो जन्म है। अब इसमें अज्ञान से जन्म हुआ है, ये कहने पर आपको सरल सा से मैं बताता हूं, इसका यही है कि आप सोचो कि आपका जन्म हुआ है, ये आपको याद है, स्मरण है, आपको पता है, आपका अनुभव है कि आपको जन्म हुआ है।
है? नहीं है ना। फिर क्या हुआ कि जन्म होके कुछ साल के बाद में माता पिता और बाकी लोग सब मिलकर के बता दिया, देखो भाई तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ये है और हम जन्मदिन मना रहे हैं। फिर हर साल जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे को लगता है ये जन्मदिन तो ये तो मेरा ही बना रहे हैं, और मिठाई खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। किंतु बहुत समय तक वो बच्चे के मन में रहता है ये मना क्या रहा है, मेरा जन्म मना रहे हैं, वो सब उनको फील नहीं होता है। अब उनको सिखाना पड़ता है, बार बार बोल करके हर साल याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन सत्य बोले तो हमको किसी को भी अनुभव में, स्मरण में नहीं है कि हमारा जन्म हुआ है। यदि आपका जन्म हुआ होता, इतनी कठिनाई से आपके जन्म हुआ, बहुत दुख का अनुभव करना पड़ा, 9 महीने तक माता के गर्भ में, उसके बाद बाहर आ गए, तो बहुत कुछ अनुभव हुआ। इतना सारा अनुभव यदि आपका हुआ होता तो उससे कुछ तो ये स्मरण होना चाहिए था, कुछ तो आइडेंटिफाई करना चाहिए था। लेकिन अंदर से आप देखिए, आपको कभी भी नहीं लगता है कि मेरा जन्म हुआ है। और इसी प्रकार मृत्यु की भी बात है। मृत्यु भी अब होगी करके हम विचार कर रहे हैं। अब मृत्यु किसकी होगी? ये तो सबके पता है कि शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की ही मृत्यु है। वो जन्म और मृत्यु के साथ आपका सीधा संबंध नहीं है, ये शरीर की ही होती है। और शरीर की मृत्यु तो प्रतिदिन होती है, नहीं होती है, प्रतिदिन होती है। आप जब सो जाते हो, सो जाते वक्त आपके पास शरीर रहता है क्या? आप स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में विचरण करते हैं, उस समय आपका शरीर आपका साथ में आता है? ये तो कहीं सो रहा है बेड पे, कमरे के अंदर ताला लगाया हुआ है, बाहर नहीं जा सकता, वो गुमराह कहीं यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये शरीर तो जाता नहीं है, तो शरीर से अलग है, कोई अलग शरीर है, अलग है आप। तो ये शरीर आपके साथ नहीं आता, ये आपके साथ नहीं है। ये केवल जो है ना, बीच में आपको व्यवहार करने के लिए, आज जैसा प्रातःकाल में कहा हुआ, ये जो है यात्रा करने के लिए, कुछ काम करने के लिए आपको दिया गया है तत्काल के लिए। ये जागृत अवस्था में ये जगा रहता है और सब कुछ करता है। उसके बाद आप स्वप्न में जाओ, स्वप्न में जाने पर आपका शरीर जब नहीं है तो आप उसका शरीर को त्याग दिया। ईश्वर स्वयं दिखा रहा है, देखो भाई तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ में केवल इतने घंटों के लिए है, 10-12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटे के लिए, उसके बाद तुम्हारा साथ नहीं रहता है। अब जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, गाढ़ निद्रा में, तो वहां ये शरीर भी नहीं, स्वप्नीय जो शरीर है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां क्या है? वहां आप तो हो ना। आप तो ये नहीं सोचते कि मैं सुषुप्ति में जाकर के नष्ट हो गया, मर गया, ऐसा तो नहीं सोचता। उठ करके कोई नहीं कहता है कि सुषुप्ति से मैं उठ रहा हूँ, सो करके उठ रहा हूँ, कल रात को मर गया था, अब मैं नया शरीर उत्पन्न कर रहा हूँ। तो आप बताओ, ये जो 6-7 घंटे आप सोते हैं, उस समय आपके पास आपका शरीर नहीं रहता, आपके पास कोई संबंधी नहीं रहता, साथ के कुछ भी नहीं रहते हैं, आपके इंद्रिय नहीं, मन नहीं, प्राण नहीं, अहंकार नहीं, जो अभिमान आप पर्सनालिटी बना के रखें वो नहीं, धन संपत्ति आदि तो बहुत दूर, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो उधर क्या है? आप हो, आप जिंदा है, इस पर आपका कोई संशय नहीं, आप तो स्वीकार करते हैं। तो वो जो है ना, जो आप हो ना वहाँ, बिना शरीर के, बिना मन के, बिना प्राण के, बिना बुद्धि के, बिना अपने क्वालिफिकेशन के, कुछ भी नहीं है, तो आप हो वहाँ, इस पर आपका संशय है ही नहीं। मैं वहाँ नहीं था, ऐसा आपको कभी भी संशय नहीं। यही आपका सत का स्वरूप है। सच्चिदानंद में जो सत का स्वरूप वही है, वहाँ जो आनंद का अनुभव होता है वही आप इस समय आनंद स्वरूप समझती है, वही आनंद को आप बाहर भी अनुभव करते हैं। और उसका जो ज्ञान आपको रहता है कि मैं वहाँ था,
मैंने सुखपूर्वक सोया, इस पर किसी का कोई संशय कभी नहीं होता है। जो बच्चा अपने तोतली वाणी में बोल सकता है, समझ सकता है, उसको भी आप पूछो बच्चे कैसे सोया, वो बोलता बहुत अच्छा, मुझे फिर सोना है। अब जो वृद्ध है उसको भी पूछो तो वो भी वही बोलता है। सभी ये बोलते हैं कि हम सुखपूर्वक सोए और कुछ भी ज्ञात नहीं था, बेहोश होकर के सो। अब उस समय आपका क्या स्वरूप था? आपके मनुष्य थे? क्या बोल सकते आप मनुष्य थे? आप मनुष्य भी नहीं थे। आप न मनुष्य थे, न स्त्री थे, न पुरुष थे, न माता थे, न पिता थे, न कुछ भी नहीं था। मादा मादा भवति, पिता पिता भवति, भ्राता भ्राता भवति, चोरो चोरो भवति, भ्रूणः भ्रूणः भवति, उपनिषद कहता है। तो वहां कोई भेद नहीं है, कोई संबंध नहीं, केवल आप सत चित आनंद का जो स्वरूप आनंद है उसका अनुभव करते हैं। किंतु उस समय ये बोध नहीं होता है मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। वो बोध आपका जागृत अवस्था में उठ करके नहीं आता है। उठने के बाद आप कहता है तो मैंने अमुक समय पर सो गया था, अब अमुक समय पर उठ करके आया हूं। तब उठने वाला आप, सोने वाला आप, ऐसा करके आप शरीर से आपका संबंध करते हैं। यही अज्ञान है, यही अज्ञान का सबसे गहरा रूप है। तो जो आपका वो स्वरूप था उसी को ही सच्चिदानंद कह रहे हैं। यदि आप इस सुषुप्ति अवस्था के स्वरूप का चिंतन करके यदि आप अपना स्वरूप को समझेंगे तो आपको बाह्य कोई भी गतिविधियां, बाह्य कोई भी बंधन आपको बंधित नहीं कर सकता, आपको विचलित नहीं कर सकता। आप जानता है कि मैं अपने शरीर से ये कर रहा हूँ, शरीर को रोग हो गया, शरीर को ये हो गया, शरीर अब जन्म लिया था, शरीर का ये मृत्यु होने वाली है, शरीर का परिणाम हो रहा है, शरीर का ये निरंतर परिणाम हो रहा है, शरीर संबंधी मन का और किसी का नहीं। अब एक तत्व विशेष में इसमें बोलता हूँ, यदि आप सुषुप्ति का चिंतन करेंगे मांडुक्य उपनिषद इत्यादि के माध्यम से, एक चीज वहाँ स्पष्ट है। हम बोलते हैं अद्वैत का ज्ञान होना बड़ा कठिन है, लोग ये सोचते हैं वेदांत किसी को समझ में नहीं आया। मैं तो हमेशा कहता हूं वेदांत जैसा सरल सहज कोई ज्ञान है ही नहीं। वेदांत जितना सरल है ऐसा ज्ञान आपको कोई कहीं नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि वेदांत आपके बारे में कहता है और आप जो है हमेशा आप अपना अस्तित्व का अनुभव करते हैं और आप अपने को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, आप अपने को कभी बदल नहीं सकते हैं। जो कुछ आप बदलते हैं आपने बुद्धि मन इत्यादि को बदलते हैं, स्वयं स्वरूप को आप कभी नहीं बदल सकते। आपका कुछ भी वहां नहीं चलता, इसीलिए वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो अपरिवर्तित भी है, उसको सुख दुख भी नहीं होता, अच्छा बुरा भी नहीं होता। तो ये आपका स्वरूप है, ये अत्यंत सरल है, ये आपके साथ रहता है। यदि आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो वही का वही समझ में आएगा और वो अद्वैत रूप में समझ में आएगा और सर्वव्यापक रूप में समझ में आएगा, एक तत्व के रूप में समझ में आएगा। कभी आपने सोचा, जब आप सो जाते हैं ना, सो करके उठ के आते हैं, जब आपस में बात करते हैं सब लोग एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, हमने आनंद पूर्वक सोया और मेरे अलावा कोई और नहीं था। इसका मतलब मैं अकेला था और कोई नहीं था, कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना मतलब कोई और नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ भूल गया और बहुत सुख का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नींद आ गई। होते ना हमारे यहाँ घरों में कोई अतिथि आते हैं
सुबह उठ करके आते हैं तो अतिथि को सबसे पहले आप पूछते हैं, चाय देने के पहले पूछते हैं कि बढ़िया नींद आ गई, अच्छी तरह सोए? तो बोलता अच्छी तरह सोया। अब अच्छी तरह सोया, बढ़िया सोया, ये जो शब्दों प्रयोग करता है, उसके बाद आप प्रश्न नहीं करते हैं कि अच्छी तरह कैसे सोया। आपकी नींद जो अच्छी थी ना, वो अच्छी नींद कैसी थी, ये प्रश्न नहीं करते आप। सुखपूर्वक सोया बोलने से आपको समझ में आ गया, लेकिन वो सुख क्या है कभी आप प्रश्न नहीं करते। वो कितने डिग्री में है, कैसा था, ना प्रश्न होता है ना उसका उत्तर होता है। इसका मतलब क्या है कि अच्छी तरह सोया इतने कहने मात्र से आपको वो व्यक्ति कैसा सोया है ये आपको समझ में आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि उसने कैसा सोया, अच्छी तरह सोया, इतना ही शब्द प्रयोग किया, उसमें कोई डिग्री तारतम्य कुछ नहीं बोला। वो अच्छी तरह सोया, वो आपको समझ में आ गया। ये कैसे समझ में आ गया आपको? सोया तो उसने है, उसने सोया है, आप उसके शब्द सुन रहे हैं, अच्छी तरह सोया, आपको वो बात समझ में आ गई। फिर आप दोबारा प्रश्न नहीं करते हैं कि अच्छी तरह सोना कैसा हुआ, ये कैसा था, अच्छी जो अच्छाई कैसी थी उसमें, इसके क्या स्पेशलिटी है, वो कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसको भी समझ में आता है, उसको जितना समझ में आया वो आपको भी समझ में आया, और जबकि वो आप और वो अलग है। ऐसा कैसा हो सकता है? अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं है। दोनों सत्य भी बोल रहे हैं कि उसके नींद क्या है हमको समझ में आया। कारण क्या है कि वही अनुभव हमको भी होता है। ये देखिए, यही सच्चाई है। आप यदि इसको समझ सकते हैं, आपका स्वरूप का जो अद्वैत है उसको अब वो समझ में आएगा। क्योंकि जितने व्यक्ति सो जाते हैं, सबका जो नींद है, नींद गहराई में जाने पर शरीर आदि का भेद ना रहने से, शरीर मन इत्यादि का कोई भेद नहीं रहते, वो तत्व में जाने से वो तत्व एक होता है, उसका अनुभव आप सभी एक रूप से करते हैं। यदि आप इसको समझें तो यही सच्चिदानंद का अद्वैत स्वरूप है, और वो झूठ नहीं है, बिल्कुल पक्का है। इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। आप एक फंक्शन में जाते हैं, अभी जहां यहां फंक्शन चल रहा है, आज जो है एकादशी का भोजन बनाया, उसमें वो हलवा बनाई मीठा, सब लोगों ने खाया जितने बैठे हुए। खाने के बाद में आपस में आप ऐसे पूछते हैं, वो कैसा था? अभी हमको भी एक दो ने पूछा था, वो कैसा था? तो बोलते बढ़िया, अच्छा था। अब देखिए, वो मीठा जो आपने खाया अच्छा है, इतना बोलने पर दूसरा भी समझता है। कारण क्या है? उसने भी वही खाया। जितनों ने खाया है वे सारे एक स्वर में बोलेंगे, वो आपस में समझेंगे। उसका कारण क्या है कि एक ही वस्तु का, एक ही हलवा का आप सभी, हम सभी ने एक साथ अनुभव किया, और वो मिठास का अनुभव हमारे यहां समान है, इसलिए वो मिठास क्या है बोलने की आवश्यकता नहीं। कारण क्या है कि हमने एक का ही अनुभव किया, वही एक का। ये सुषुप्ति का रहस्य है। ये ज्ञान ईश्वर ने हमको दे रखा है, ये ज्ञान ईश्वर ने आपको दे रखा है। ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम वही हो, तुमको पता है कि तुम सभी के अंदर है और एक ही का अनुभव कर रहे हैं। और वो मिठास के बारे में प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वो प्रश्न करना व्यर्थ होता है। तो वो तुरंत पूछता है, क्या आपने नहीं खाया? यदि आप पूछेंगे वो मीठा कैसा था, मिठास उसमें कैसे थे, स्वीटनेस, हाउ वाज द स्वीटनेस, ऐसा यदि आप पूछेंगे, हाउ इज इट वाज स्वीट, ये यदि पूछेंगे तो तुरंत पूछेगा, क्या आपने नहीं खाया क्या? ये पूछता है। इसका मतलब यदि तुमने खाया है तो वही मैंने भी अनुभव किया है। हमारा दोनों का अनुभव का कोई प्रश्नोत्तर नहीं होता, क्योंकि अद्वैत होता है, क्योंकि आपका अनुभव मेरा अनुभव एक ही है। तो
यही सच्चिदानंद का स्वरूप ज्ञान है, यही सनातन धर्म का मूल है, सर्वस्व है। इसका विस्तार के लिए, इसको आपको समझाने के लिए कल हमने जो चर्चा की, सारे ग्रंथ, सारे वेद से लेकर के उपनिषद से लेकर के सारे जो विस्तार हुआ, अब आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इतने छोटी सी चीज को समझाने के लिए जो हमारे अनुभव में प्रतिदिन है, इसको समझाने के लिए इतना विस्तार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि आपका जो बाहरी शरीर आदि का जो अभिमान है, ये अभिमान इस तत्व के ओर दृष्टि ही चिंतन ही नहीं करने देते। आज तक आपने ऐसा सोचा ही नहीं होगा जो अभी मैं बता रहा हूं। अब इतने साल से सोते आए हैं, इतने साल से अनुभव करते आए हैं, ये बातें जो कुछ मैंने बोला आप सभी के ज्ञात है, पक्का ज्ञात है, किंतु कभी हमने विचार नहीं किया कि ये कैसा होता है, ये मैं जो बोलता हूं वो कैसे दूसरा समझता है। यदि इसको समझ सकते हैं तो सभी चीज को समझते हैं। इसलिए ज्ञान एक है, सत्य एक है, चित एक है, एकात्म ही सत्य है। इसी से हम आरंभ किए थे। अब हम सनातन धर्म में इसका विस्तार करने के लिए क्या क्या साधन बताए गए और किस प्रकार इसका अनुभव को लाते हैं, इसके ऊपर आप चिंतन करिए। यही अमृत है, इसी को अमृत कहते हैं, इसी से अलग कोई अमृत नहीं। यदि इसको आप स्वीकार किए और जान लिए, अब गुरुओं की कृपा से यदि आपके मन में ये बैठ गए तो आप जन्म मृत्यु से पार हो गए, क्योंकि इसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है, ये व्यापक है। और यहां कोई प्राणी भेद भी नहीं है, केवल मनुष्य की बात नहीं है। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं कि यदि शेर सो जाता है, चींटी सो जाता है, कोई बंदर सो जाता है, सुअर सो जाता है, कोई भी सोएगा तो सोते समय इसी में जाएगा और इसी का अनुभव करेगा, और उसका अनुभव आपके अनुभव में कोई अंदर नहीं है। आप मनुष्य हैं, आपने अच्छा खा पी करके सो गया, एसी रूम में बहुत बढ़िया बेड लगा करके सो रहा है, इसलिए आपको नींद ज़्यादा हो जाएगी, और वो चींटी आदि जो है बाहर गंदगी में घूम रहे हैं, उनको नींद उतनी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। सिंहो वा वृको वा वरागो वा कीड़ो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यत भवन्ति तदा भवन्ति। वो बोल नहीं पाते हैं, बोलने से वो भी वही बोलने वाला है। और शेर जब सो जाता है तो शेर नहीं रहता, वो चींटी जब सो जाता है तो चींटी नहीं रहते, मनुष्य जब सो जाता है तो मनुष्य नहीं रहता, वो आत्मा में पहुंचता है। इसलिए हमारे यहाँ सोते हुए व्यक्ति को कभी जगाना नहीं है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि नींद से जो आनंद मिलता है वो आनंद और किसी से नहीं मिलता है। और सोते हुए आदमी सो रहा है, उठा करके पूछ रहे चाय पियो, अरे चाय में जो आनंद मिलता है उसका 100 गुना 1000 गुना आनंद में वो बैठा हुआ, उसको चाय पीने के खिलाने की क्या जरूरत है? वो भूख प्यास से परे हो गया, काल से परे है, काल नहीं है, वहां समय नहीं है, कोई बंधन नहीं। इसीलिए ये अब हम कैसे अपने जीवन में लाएं, ये अभेद को कैसे हम जीवन में लाएं, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या है, भेद कारण क्या है, भेद क्या क्या करता है। भेद कारण बहुत तुच्छ है, आपके शरीर आदि है, नाम रूप आदि भेद करते हैं। भेद मैंने समझते हैं ना, अलग 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 बनाते हैं, ये नाम रूप आदि शरीर आदि है, ये आप जानते हैं। फिर हम भेद करते हैं, अभी हम देश को लेकर के भेद करते हैं, राज्य को लेकर के भेद करते हैं, और भाषाओं को लेकर के भेद करते हैं, आचरण को लेकर के भेद करते हैं, अपने शरीर के रंग आदि देकर के भेद करते हैं, लिंग भेद करते हैं, स्त्री पुरुष भेद करते हैं, और कोई धनिक दरिद्र का भेद होता है। इतने कितने सारे भेद हैं। ये सारे भेद कहाँ टिका हुआ? ये क्या ये आपके स्वरूप में है क्या? ये कोई भी भेद आपके स्वरूप में नहीं जाता है, ये सब बाहर के भेद हैं। और बाहर के भेद में जब उलझते हैं आप, ये आहार विहार आदि में जो भेद है उसमें आप उलझते हैं, तो आप उसी मन से चिंतन कर रहे हैं कि ये मेरा स्वरूप है, इसलिए ये मेरा भगवान है, या उनका भगवान नहीं हो सकता, और उनका भगवान मेरा भगवान नहीं होता। ये जो भेद आपने नाम रूप आदि में रखा, वो भगवान के ऊपर भी थोप दी, तो ये भेद का कारण है। अब ये अभेद का अभ्यास हम कैसे करेंगे?
क्योंकि धर्म का जो सार है, ये अभी हमने बोला सच्चिदानंद ही है, सच्चिदानंद छोड़ करके कुछ नहीं है। उसकी व्याख्या ही सारे पुराण हैं, सारे इतिहास हैं, सारे वेद हैं, और कुछ जानने को नहीं मिलेगा। हमारे संत महापुरुषों ने वो ही कहा। तो हमें कैसे इसका अभ्यास करना चाहिए, अभेद का चिंतन यदि करें। अब जैसे यहाँ जितने बैठे हुए हैं, सबका यदि अभेद चिंतन करना है तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है। मनुष्य रूप से आप देखिए, मनुष्यत्व सबके अंदर एक है कि नहीं है? कितने मनुष्यत्व है? एक है। मनुष्य अनेक हैं किंतु मनुष्यत्व एक है। ऐसा आप मनुष्यत्व का चिंतन करिए, एकत्व मिलेगा। और ये जितने मनुष्य बने हुए हैं सारे किससे बना हुआ है? हमारे शास्त्र के अनुसार पंचभूतों से बना हुआ है। साइंस के अनुसार देखेंगे तो उसी के अनुसार जो भी गैसेस है वो या जो भी उसमें कंपाउंड्स है उससे बना हुआ है। तत्व पृथ्वी तत्व से जो भी कुछ मिला उसी से बना हुआ है, उससे भिन्न कुछ मिलेगा नहीं। अभी यहाँ तक कुछ रिसर्च आया है, सारे भारतवासियों का सारे का एक ही डीएनए बोलता है, मूल डीएनए एक का है, ऐसा किसी ने अभी रिसर्च करके बताया। फिर उसी से पूरा भेद हो गया। तो वहाँ कोई दक्षिण उत्तर का कोई भेद नहीं। जो भारतवर्ष को कहते हैं तो अखंड भारत को लेते हैं, मतलब अभी अफगानिस्तान से लेकर के जो सारे कुछ हैं सब जगह अद्भुत है, एक ही डीएनए मिला है, उसका मूल डीएनए एक है। अब बाकी सब आपको और उसके विस्तार पता चलेगा। तो आप इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से देखें। अब एक ही पृथ्वी में हम जीवन जीते हैं, एक ही वायु का श्वसन करते हैं, एक ही सूर्य हमारे लिए प्रकाश दे रहा है। तो एकत्व चिंतन का इस प्रकार को बढ़ाइए, यही हमारा धर्म को विस्तार करने का, विस्तार से जानने का यह प्रकार है। भेद जहां भी होगा आप सावधान रहना, क्योंकि भेद खतरनाक होता है। वो खतरनाक इसलिए है कि आपके बुद्धि को बिगाड़ता है और परस्पर भेद करके परस्पर नष्ट करा देता है। क्योंकि नाल्पे सुखमस्ति, ये कहा, अल्प में सुख नहीं है। और भूमा वही सुखम, भूमा माने व्यापक ब्रह्म बृहद भाव, यही सुख है, यही आनंद है। तो इसके लिए आपको अद्वैत भावना के करने के लिए हमारे यहाँ सबसे एक सुंदर प्रार्थना है। प्रतिदिन आप उठ करके एक बार ये बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो है, ये वैसे तो ये पुराण का है, गरुड़ पुराण में, भविष्य पुराण में ये मिलता है, अन्य भी शास्त्र में भी है। लेकिन इसमें अद्वैत का अभ्यास का मूल तत्व मिलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो बोलता है। उसमें मनुष्य को अलग नहीं किया, भारतवासी को अलग नहीं किया, हमारे वर्ण, हमारे गोत्र, हमारे परिवार, किसी को अलग नहीं किया। सर्वे शब्द जो है विश्व शब्द का अर्थ हुए होता है, यानी यूनिवर्सल। जो परम गुरुदेव यूनिवर्सल प्रेयर बनाए ना, विश्व प्रार्थना, कि विश्व के लिए एक प्रार्थना है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये यदि हम एक बार आनंद से अपने अंदर से हम प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर वो अद्वैत भावना आएगी ही। आप किसी को दुख नहीं दे सकते। इसीलिए हम सच्चिदानंद को लेकर यदि विचार करेंगे, सत का अर्थ होता है अस्तित्व, तो हम सभी का अस्तित्व चाहते हैं, सभी सुखी रहे, सभी अच्छा रहे चाहते हैं। इसीलिए हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। मां हिंसा सर्वा भूतानि, किसी प्राणी को किसी प्रकार दुख ना दो, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा न करो, उनके अस्तित्व को विचलित नहीं करो, विकृत नहीं करो, सबको उसी प्रकार सम्मान दो, अहिंसा। तो सत को लेकर के ये तत्व है कि सत का अर्थ होता है अस्तित्व, किसी का अस्तित्व का भेद, मन अस्तित्व में कुछ दोष ना आने दे, कोई आंच ना आने दे।
तो स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे, स्वयं आप अच्छे रहें और दूसरे को अच्छे रहने दें। यही परम गुरुदेव ने बी गुड डू गुड ऐसा 2 शब्द में बहुत सुंदर कहा। तो गुरुदेव की ये स्पेशलिटी है, उनके जो शब्द चयन है ना, उनके जो रचना आप देखेंगे, शब्द चयन जो है बहुत स्पेशली करते हैं। यद्यपि वे MBBS के डॉक्टर थे उस समय, लेकिन अंग्रेजी साहित्य यदि करें, कि साहित्य में उस समय का कोई मास्टर डिग्री करे, तो उनके जैसे लैंग्वेज होते हैं, ये शब्द चयन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सरल बताना। तो अब सत को लेकर के आप यही प्रार्थना करेंगे, सभी सुखी रहें, सबको सुखी रहने दें। अब यही हिंदू धर्म में आपको तत्व रूप से मिलता है। दूसरे, जब हम चित्त का चिंतन करते हैं, चित्त का जब हम चिंतन करते हैं, नारायण नारायण, नारायण। तो सत के लिए अभ्यास हो गया कि हम अहिंसा का परिपालन करें और सभी को अपनी स्थिति में सुखी रहने दें, उनके अस्तित्व को कोई तंग न करे। जब चित्त का चिंतन करते हैं, चित्त का अभ्यास हमारे धर्म में कैसे आया, सनातन धर्म में, कि चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो ज्ञान दो, ज्ञान प्रदान करो, ज्ञान का प्रचार करो, स्वयं जानो और ज्ञान दूसरे को दे दो। सनातन धर्म का कोई कार्य मन प्रवृत्ति यदि आप देखेंगे तो सनातन धर्म ज्ञान प्रवृत्ति का रहा। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो ज्ञान से हम विश्व गुरु थे, अन्य प्रवृत्ति से नहीं। तो ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान इसमें आते हैं, परम तत्व का ज्ञान को लेकर के। ये चित्त का प्राकट्य रूप है। तो ज्ञान स्वयं प्राप्त करो और दूसरे को ज्ञान प्रदान करो। किसी को मूर्ख बनने दो न दो और किसी को मूर्ख बनाओ ना। इसके बाद तीसरा जो है आनंद है। आनंद तो आप जानते ही हैं, आनंद रूप में सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो प्रार्थना है, स्वयं को सुखी रहने दें, उनके सुख को तंग न करें, भंग न करें। ये सच्चिदानंद के मूल रूप में अभ्यास है। इसलिए अद्वैत दर्शन पर आधारित ये जो विचारधारा, ये जो अभ्यास हमारे जीवन में आया, ये सनातन धर्म में आया। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जी। ये जो सच्चिदानंद के तत्व को अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो साधन बताए, जो विधा बताई, वो भी अभूतपूर्व है, अद्भुत है। हम पंचभूतों की आराधना करते हैं, जीवन में पंच महायज्ञ करते हैं। हमारे लिए नदी, पर्वत, वृक्ष, लता सभी देवता हैं। इसीलिए हम अनेक देवतावादी हैं, अनेक देवताओं को मानते हैं। किंतु अनेक देवताओं को मानते हैं, अनेक तत्व को नहीं मानते। तत्व दृष्टि से एक है, देवता दृष्टि से अनेक है। तो हिंदू धर्म में कितने देवता है पूछते हैं लोग, बोलते कोई हिसाब ही नहीं है।
ऐसा नहीं है, बिल्कुल हिसाब है, बिल्कुल उसका कितने देवता है, कैसा है, वो सारा कुछ है। 33 करोड़ देवता हम सुने हैं, 33 करोड़ देवता की बात होती है। अब 33 करोड़ आप देखेंगे, पूरे गिन करके देखेंगे तो भी 33 करोड़ आपको नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि ये बहुत है बोलने के लिए 33 करोड़ बोल दिया, लेकिन वो 33 ही क्यों बोला, वो 30 क्यों नहीं बोला, या 50 क्यों नहीं बोला? तो कुछ तो कारण होगा 33 बोलने का। 33 बोलने का कारण है कि वेद में 33 देवताओं की आहुति होती है। वेद में जो मंत्र है, त्रयत्रिंशत्वेव देवाः त्रयत्रिंशत् हविर्भुजः त्रैश्च त्रिंशत् पत्नीव्रतश्च, ये ऋग्वेद का, ऋग्वेद में ही है मूल में। लोग बोलते हैं कोई हिसाब नहीं है, बिल्कुल पक्का हिसाब है कि 33 करोड़ का अर्थ ये 33 देवता जो मूल में है, वेद में है, वो मूल देवताओं को 33 करोड़ विभूति के रूप में स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। 33 करोड़ विभूति का विस्तार किया। तो ये विभूतियां हैं, इन विभूतियों में एक एक देवता की जो विभूति 1-1 करोड़ ऐसा मान करके 33 करोड़ देवता की विभूति बताई। आप उनमें से कोई भी देवता को इष्ट देवता बना दो, प्रणाम करो, पूजन करो, नमस्कार करो, इस सच्चिदानंद स्वरूप से विचार करो, और उस देवता का भी वर्णन सच्चिदानंद रूप से होता है। ऐसा हमारा बहुत अद्भुत ये धर्म है। इस धर्म में जीवन के जो कल हम जिस पर विचार किए तो 4 पुरुषार्थ और 4 वर्ण, 4 आश्रम, इस व्यवस्था के अंदर रहते हुए हम इस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और हिंदू धर्म का सर्वस्व इस विषय पर हम इन्हीं शब्दों से यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। और आचरण में हमने सच्चिदानंद को लेकर के ये जो बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भाव है, और स्वयं धर्म की रक्षा, क्योंकि धर्म जब रक्षित होगा तभी हम सब कुछ साधन कर पाएंगे। और उसी के साथ धर्म की रक्षा के साथ हमारे देश की भी रक्षा होनी चाहिए, संस्कृति की भी रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी, देश नहीं रहेगा, तो धर्म कहाँ से आएगा? धर्मी कहाँ मिलेंगे आप? कौन आपको अन्नदान करेगा? कौन यज्ञ आगादि को संपन्न कराएगा? इसलिए ये देश को भी उसी प्रकार सुरक्षित रखना है। कल हमारे पूज्य तेजोमयानंद स्वामी जी ने 2G की बात की थी, आपको स्मरण होगा। उन्होंने कहा आजकल 4G 5G चलते हैं, हम 2G लेते हैं। एक G है गुरु और दूसरे G हैं गोविंद। हम उनके ही अनुसरण करते हुए और भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल 5G चल रहे हैं। तो उसके साथ आप गुरु, गोविंद, गीता, क्योंकि गीता के बिना आज ज्ञान के प्रसार में कोई सरल उपाय नहीं है। तो वेदांत के मूल हैं, अभी अभी हमने बताया, गीता समग्र ग्रंथ है। तो गीता को तीसरे जी में जोड़िए। और चतुर्थ जी है गोमाता, 4G हो गया। और 5G में गंगा आता है, क्योंकि गंगा हमारे संस्कृति का प्रतीक है। ये जो गंगा आदि नदियों के बारे में मूल वेद में ही वर्णन है। गंगा को जब हम स्तुति करते हैं तो सभी नदियों की स्तुति होती है। सभी जो नदी तट में बसे हुए जितने भी संस्कृति हैं, ये भारतीय संस्कृति की स्तुति होती है। इसीलिए ये 5 को याद रखिए। और सबसे पहले गुरु को ही रखना है, क्योंकि गुरु ही
इन सब के मार्गदर्शक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी मुझे ये अवसर दिया गया, क्योंकि मैं यदि विधिवत धन्यवाद दूँ वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसा मैंने कहा, मैं तो इनके ये परिवार के ही एक अंग है इतने साल से, तो इसलिए मैं इस प्रकार कोई विधिवत धन्यवाद नहीं करना चाहता हूँ। और ये बहुत प्रसन्नता मुझे हुई, ये जो आयोजन इस अवसर पर इस प्रकार का एक तत्व चिंतन के आयोजन, साधन चिंतन के आयोजन किए, ये बहुत ही सुंदर हैं, अद्भुत हैं और सभी के लिए ये एक प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। परमात्मा ने नमः। परम पूज्यपाद स्वामी श्री हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज, जो कोटली स्वामी के नाम से समग्र भारत में जाने जाते हैं, वो पूरे प्रस्थान त्रयी विषय पर समग्र भारत में नियमित रूप से पारायण करते हैं, षट दर्शन का ज्ञान देते हैं। मुमुक्षु